सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ, फूले साहब को नमन करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज विक्की का ऑफिस का शुभारंभ हुआ है और यहाँ उपस्थित मेरे साथी उमाकांत जी, जितेंद्र चौरसिया जी, जूनियर चौकसे जी, अनिल सिंह जी, सूर्यवंशी जी, अपने कोठारी साहब जिनसे मैं पिछले 20 साल से ज्ञान प्राप्त करता रहा हूँ और बाकी अन्य साथियों, माली जी। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पर कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। सही कहूँ तो ये कई सालों से मेरा सपना था कि यहाँ प्रदेश की शुरुआत हो और हम कुछ अलग करें। अलग का आशय ये है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें हमारी भूमिका अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए आदमी की जो है ना, जो बोलते हैं ना वैल्यू, आजकल जो कि इकोनॉमिक्स है तो उसमें उससे देखी जाती है कि वो सरकार को टैक्स कितना देता है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और उसी हिसाब से उसकी वक़्त होती है। जब फिक्की के लोग आते हैं, CII के लोग आते हैं, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आते हैं तो हम ही अधिकारी खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ, कोठारी साहब के साथ काम किया है और सबके साथ मुझे मिलने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि सरकारें वहाँ झुकती है जहाँ सरकार को भी लगता है कि सरकार चलाने के लिए टैक्स ये लोग हमको देते हैं, तो हमारी भूमिका उसमें कितनी हो जिससे कि एक डिग्निफाइड लाइफ हम लोग जिएँ और देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में हमारी भूमिका अधिक से अधिक बढ़े। निश्चित जो बैकवर्ड क्लासेज हैं या SC/ST ले लें, इस देश का 85% हिस्सा है उनका। 52 से 56% जो OBC हैं अपने प्रदेश में रहते हैं, 52-53% के आसपास अपने देश में रहते हैं और निश्चित ही जीवन यापन तो सब कर रहे हैं, लेकिन और आगे बढ़ के हम हमारा जीवन स्तर कैसे सुधारें वो इम्पोर्टेंट है। और जब हम इस तरह के संगठन बनाते हैं तो कोठारी साहब ने कहा कि बैकवर्ड नहीं समझें। कोठारी साहब हम बिल्कुल बैकवर्ड और दलित नहीं समझते हैं, लेकिन हमको एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए जहाँ बैठकर हम लोग बातचीत कर लें। फिक्की प्लेटफॉर्म है जहाँ सब लोग बैठकर बातचीत करते हैं, CII है, PhD चैम्बर है, MP चैम्बर है, तो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग बैठ के अच्छी बातें करें, ज्ञान की बातें करें, टेक्नोलॉजी की बातें करें, कैपिटल की बातें करें और आगे बढ़ने की बातें करें। तो एक तो ये फ्रंट हो गया जिस पर हमको बैठकर काम करना होगा। मैं जो इससे पहले डिक्की बना अपना, पिछले 3 साल से अपने प्रदेश में डिक्की काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उसके बनने के बाद में युवाओं में जोश आया है, नई लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं। इंडस्ट्री अगर नहीं भी लगी तो एक बैठ के सोचना उन्होंने शुरू किया है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। और उसमें भी ये नहीं है कि सिर्फ जो SC/ST के लोग ही जुड़े हैं, उसमें जैन समाज के लोगों के भी हम लोग मदद ले रहे हैं, बाकी जो वर्ग के लोग हैं उनसे भी हम लोग मदद ले रहे हैं। क्योंकि जैसा कि उमराव ने कहा है कि ज्ञान का जो शेयरिंग है ना, अगर वो होगा तो ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, अनुभव की शेयरिंग होती है तो अनुभव की बढ़ोतरी होती है। तो सब लोग डिक्की में इस तरीके से कर रहे हैं। डिक्की के बारे में ये कहूँगा कि मैं 2008 में पुणे में गया एक बार, तो देखा कि वहाँ पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है उसमें बहुत बड़ा एक फंक्शन था। तो दलित इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक वहाँ सेमिनार लगा है, एग्जीबिशन लगी है। और मैं आतुरता से अंदर गया तो देखा कि वहाँ बड़े बड़े ग्रुप के लोग जुड़े हुए थे, टाटा समूह के लोग थे, बांगड़ समूह के लोग थे, बिरला समूह के लोग थे। वो बैठ के अपनी एक की बातें कर रहे थे कि किस तरीके से हमको दलित वर्ग को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना है। उसके बाद में भारत सरकार ने कुछ इंक्लूजन की पॉलिसीज भी बनाई, भाई इनको हमको इंक्लूड कैसे करना है, क्योंकि देश के अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे बड़ा मुद्दा आज इंक्लूजन का है। और अब जो समाज है, हर समाज चाहता है कि देश की हर क्षेत्र में उसका इंक्लूजन होना चाहिए। सरकारी नौकरियों में ठीक है, आरक्षण से इंक्लूजन है, बिजनेस में क्यों नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका में क्यों नहीं होना चाहिए, मीडिया में क्यों नहीं होना चाहिए, हमारा जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उसमें क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये अनुभव करते हैं कि अपने देश में जब 93 में 91 के बाद में जब लिबरलाइजेशन हुआ, LPG पॉलिसीज आई, तो आप देखेंगे कि जो सबसे पीछे जो लोग छूटे वो SC/ST OBC के लोग थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि देश में क्या हो गया। पता ही नहीं चला कि कब आपका जो टेलीफोन डिपार्टमेंट है ख़त्म होके बड़ी बड़ी कंपनियां कम्युनिकेशन की आ गई,
बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आ गए हैं, बड़ी बड़ी मैकेनाइजेशन हो गया, लेकिन हमको पता ही नहीं चला क्योंकि हमारे पास कोई फोरम नहीं था, हमने सोचा ही नहीं। मैं कई बार देखता हूँ कि जब बजट पारित होता है तो बजट पारित होने के दूसरे दिन फिक्की का बड़ा प्रोग्राम होता है, कोठारी साहब बैठे हुए हैं, CII का प्रोग्राम होता है, PhD चैम्बर का प्रोग्राम होता है, और उसको बजट का मंथन करते हैं कि क्या क्या नई घोषणाएं हुई हैं, क्या क्या नई नई स्कीम बन रही है और हम उससे कैसे लाभ उठाएं। अगर देश का 85% लोग ये सोचेंगे ही नहीं कि बजट क्या है, बिजनेस क्या है, तो अपना देश कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता। तो ये जो बिक्की बनाने का आशय है कि इंक्लूजन है, भाई अब सब मिलकर हम करेंगे। और इंक्लूजन का मतलब है कि फिक्की के साथ भी हमको मिलना है, सबके साथ मिलके हमको काम करना है। अब एक इम्पोर्टेंट, जैसा कि अभी उमराव जी ने बताया है कि हमारे पास भूमि का संसाधन है लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं है। अब भूमि कम होती जा रही है, भूमि की जो पर हेक्टर जो इनकम है बिजनेस की तुलना अगर हम करते हैं तो बहुत कम है। तो डाइवर्सिटी मुद्दा है। यहाँ बहुत अच्छा लगा कि चौकसी जी यहाँ रुद्राक्ष की आप कॉलोनी बना रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग आगे आते हैं तो एक डाइवर्सिफाई होते हैं। और देखिए जो ओबीसी हैं उसमें दो तरह की कम्युनिटीज़ हैं, एक तो लैंड वाले जिनके पास ज़मीनें हैं और दूसरे हैं दस्तकार लोग। जो अर्बनाइजेशन के कारण से या औद्योगिकीकरण से तो लैंड की जो स्थिति है उसकी वैल्यू बढ़ी है, लेकिन जो हमारी दस्तकारी जातियाँ हैं, चाहे नाई देख लो, ठठेरा देख लो, काछी देख लो, जो छोटे छोटे सब आपका पोल्ट्री वाले लोग देख लो, इनकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो सही है कि उनमें हम किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को लेके आएँ जिससे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, उसकी मार्केटिंग हो, उसकी पैकेजिंग हो और उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे उनको आगे बढ़ाएं। बहुत बड़ा काम बिक्की का ही हो सकता है। जो दस्तकारी जातियाँ हैं उनको हम यूनाइट करके उनको आगे बढ़ाएं। अब मैं ये कहूँगा कि जो बिक्की आज गठन हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपना बहुत सही समय पे और बहुत शीघ्र ही इस काम को किया है और इसका ब्रांड एक बन चुका है, एक इसका अच्छा मोनो भी आ चुका है। अभी बताएंगे कि लोकेंद्र की मोनो को प्राप्त करने में कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वो जो है ना क्रिकेट का वो CCI उसने आपत्ति लगाई, ये तो CCI है, बिक्की कैसे हो सकती है, BICCI कैसे हो सकती है, फिर भी ये मिला ये मोनो। और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत ही अनुभवी लोग हैं जिनके पास सब जोड़े तो हज़ारों सालों का अनुभव हो जाता है, सैकड़ों सालों का अनुभव हो जाता है। तो इस फ्रंट पर हम लोग बैठेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, कैपिटल का फॉर्मेशन करेंगे, उस कैपिटल का उपयोग जन कल्याण के लिए करें कि अपने देश के नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा सुधरे। अपने यहाँ अभी भी देखिए कि ये सही है कि वो भूखों मरने वाली नौबत अब नहीं है, लेकिन वो जीवन स्तर अपने देश के लोगों का, स्पेशली SC ST OBC का नहीं है। सामान्य वर्ग में भी गरीब है, ऐसा नहीं कि वहाँ भी नहीं है, लेकिन जीवन स्तर हमको सुधारना और हमको आगे बढ़ना है। तो आज बहुत खुशी का अवसर है, मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं तो हमेशा बिक्की के साथ हुई हूँ, बिक्की भी हमारा ही संगठन है, वैसे फिक्की भी है, सबसे मंथन मेरा होता है। जितनी चर्चा कोठारी साहब से मैं करता हूँ शायद बहुत कम लोगों से मैं कर पाता हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हम लोग लेते हैं, मैं सबसे अपना जानकारी लेता हूँ, सबसे ज्ञान प्राप्त करता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं। अब बिक्की में और ज़्यादा हम लोग जुड़ेंगे जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देश अपना आगे बढ़ेगा। तो साथ में लोकेंद्र ये लक्ष्य रख के चलो कि जब अगले साल हम लोग मिले हैं तो बिक्की के 4 या 5 स्टेट में आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर भी बढ़ेंगे तो हम एक कुनबा हमारा बढ़ेगा, सब मिलकर हम सरकार को सहयोग देंगे। और जब एक प्रेशर ग्रुप बनेगा तो सरकार नीतियाँ भी इसी तरह की बनाएगी, बजट भी होगा, विश्वकर्मा साहब की शिकायत भी दूर होगी, है ना। तो हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। मैं उन्हें सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।